अहम जानकारी के साथ ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता उमड़ा हुआ है। जल, दूध और शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। आपको बता दें बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित किए जा रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। जल, दूध, शहद से शिवलिंग पर अभिषेक किया जा रहा है। बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित किए जा रहे हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे मौके पर भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज उठे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। आपको बता दें जल, दूध और शहद से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें बेलपत्र, धतूरा और फूल का अर्पण भक्तों द्वारा किया जा रहा है। ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्हम चिताकाशमाकाश वासम भजिहम निराकार ओंकार मूल्यम तुरिहम गिरा ज्ञान गोटी तमीशम गिरीशम कलारम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पालम न तो हम। ऐसे शिव जी को प्रार्थना होते हैं। जटाट भी, गलत जल भी होते हैं। नमामि शमीशा में रत्ने कल्पित महासन पूजा भी होता है। भगवान का हर तरह की पूजा की व्यवस्था है। रुद्री जप होता है, पाठ होता है। इसको जैसे इच्छा अपना से मनाते हैं भगवान को सब। बहुत सुंदर। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत लगातार बने हुए। सरबजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे मौके पर किस तरह का माहौल यमुनानगर में देखने को मिल रहा है, भक्तों में किस तरह का उत्साह है सरबजीत? सावन बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए सोमवार का सावन का दूसरा सोमवार है और जो भगत भोलेनाथ के भक्त है वो कहीं ना कहीं सुबह से ही जो है वो मंदिरों पे आ रहे हैं। हालांकि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर का इस टाइम बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश के बाद के जो श्रद्धालु है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध का जलाभिषेक कर रहे हैं, दही का जलाभिषेक कर रहे हैं, शहद का जलाभिषेक कर रहे हैं, सूर्य का जलाभिषेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्रद्धालुओं में काफी आस्था है। मैं बताऊं कि आज प्रदोष व्रत भी है। बड़ी बात है कि बहुत बड़ा संयोग है कि प्रदोष व्रत भी है और इसका जो है महत्व जो है व्रत का कई गुना बढ़ जाता है। मेरे साथ जो है पंडित जी है, मंदिर के इससे बात करते हैं। पंडित जी, आज प्रदोष व्रत भी है तो श्रद्धालुओं को अगर बात करें भोलेनाथ महापार्वती की आज पूजा अर्चना भी करेगी और दूसरा के व्रत का भी आज दोहरा देखा है। सावन का व्रत भी है, सोमवार का व्रत भी है, प्रदोष व्रत भी है। कई तरह के जो श्रद्धालुओं को इससे जो है लाभ मिलने वाले। आज बड़ा कम दिन 15 दिन भगवान को थोड़े सुंदर से ऐसा सहयोग बनता है। प्रदोष की हो, सोमवार की हो और शिवरात्रि भी आ रही हो, थोड़े जड़ों पर बात ये सहयोग बना है। जो कोई भगवान शंकर को आप जो स्मरण करता है, भगवान शंकर उसके सभी संकट को दूर करते हैं। और भगवान तो बोले है ना, एक लोटे जल कोई भी भगवान शंकर को चढ़ाता है ना तो भगवान शंकर उसके सभी समस्या का हल कर देते। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में हो समस्या का संहार तो भोले को पुकार, तो भोले को पुकार। भोले करेंगे तुम्हारे अशुभ कर्मों का संहार। देखो तो हमारे कावड़ी भाई हरिद्वार से, गोमुख से, गंगोत्री से पाओ की घुंघरू बांध कर आ रहे हैं और एक लोटा जल भगवान सारी समस्या का, एक लोटा जल भगवान सारी समस्या का हम तक। देखो जिस तरह से पंडित जी ने बताया एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भोले बाबा जो है काफी भोले हैं, इसीलिए इनको भोलेनाथ कहा जाता है। बिल्कुल आसानी से मान जाते हैं अपने भक्तों को।
हम पंडित जी से और भी बात करेंगे। पंडित जी, जिस तरह से देखा जाए कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में धरती पर विचरण करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। जी प्रभु, अभी यानी एकादशी हुई, भगवान नारायण भगवान विष्णु को बैकुंठ धाम को शयन में चले जाते हैं और भगवान शंकर भूलोक में विचरण करते हैं। और भूलोक में इसलिए सावन में सबसे बड़ा महत्व हो जाता है कि कोई भी भक्त भगवान शंकर को पुकारते हैं तो भगवान शंकर अपने भक्त की सभी कामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शंकर इस भूलोक में सावन में विचरण करते हैं, भूलोक में धरती पर आते और अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं, अपने सभी भक्तों के अकर्मों का समस्याओं का संहार। देखिए, हम बिल्कुल जैसे पंडित जी ने बताया कि भोलेनाथ धरती पर जो है वो विराजमान है। आप देखो, सावन का महीना चल रहा है, अपने जो भक्त हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी आस्था का उनको कहीं ना कहीं पूरा फल देते हैं, तो वो लोग पर विचरण करते हैं भगवान भोलेनाथ। और इसी के बारे में और भी पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, जिस तरह से देखा जाए आज सोमवार, इस सोमवार के व्रत की महत्ता क्या है? जिस तरह कहते हैं जो सारी कन्याएं हैं वो भोलेनाथ का व्रत करती है ताकि उनको अच्छा पति मिले। जो विवाहित महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो पूजा करते हैं कि उनकी सुख समृद्धि रहे, दुख से दूर रहे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। लाभ के लिए, सौभाग्य के लिए, आरोग्य के लिए, दीर्घायु के लिए और शांति के लिए। इतनी माता बहन का सौभाग्य नहीं मिला, सुंदर पति की प्राप्ति नहीं हो रही, जैसे माता पार्वती ने ही भगवान शंकर को पाने के लिए भक्त रखा, तभी हमारी बहनें भगवान शंकर का ये भक्त करती है सकल सौभाग्य के लिए। और भगवान शंकर आपको शीघ्र मान जाते हैं के सौभाग्य के लिए सभी माताएं, सभी बहनें और सभी माताएं अपने जीत स्वास्थ्य के लिए तथा सौभाग्य बच्चे के लिए ये सोमवार का बता। पंडित जी, जिस तरह से देखा जाए इस मंदिर की एक बहुत बड़ी आस्था है लोगों में, और यहाँ कावड़िये जो है काफी तादाद में आते हैं, कावड़िये लाने शुरू करते हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? वैसे व्यवस्था की भोजन की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और इस समय में लोगों का अटूट श्रद्धा है। और यमुनानगर में ये मंदिर होगा, सारी व्यवस्थाएं और भगवान आप हमारा एक भगवान को सुधार सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए आस्था का महाकुंभ कहे तो वो कैसी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से भोलेनाथ का जैसे सोमवार का दिन है, भारी बारिश है, सावन का महीना है और श्रद्धालु लगातार मंदिर के अंदर आ रहे हैं, अपनी अपार श्रद्धा जो है वो कहीं ना कहीं भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे मौके पर भक्त सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरब जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।